सबने मारा राम राम प्रणाम नमस्कार। जका भी भाई सेना मारा यूं लाइयों जुड़ गया है वह जरूर कमेंट करे ताकि पतो लगे और इनको प्रसारण भी बढ़े। मैं चाहूँ कि इनको प्रसारण बढ़े। आज मैं मारवाड़ी में बोलूँ अब ठीक रही शायद, क्योंकि मारवाड़ और विशेषकर राजस्थान और जुड़ा कोई विषय मत बात हो रही है कि टाइम पहले की एक घटना है और भी घटना ने लेर कई भ्रांतियां समाज में फैल गई। लोग कहे छोरिया ने 12 पटौड़ी पूर हुई कोनी, कारण ठाई कोनी, कोई की तरह तरह का सवाल उठ रहा है। इन वास्ते मैं कि भाई फेसबुक लाइव करा और भाई सुनो इन मत की बातचीत करा कि आप कितना गलत और कितना सही है। आज को मुद्दों कहीं आज को मुद्दों है मैं कि भाई ये अच्छी बात है कि अब हम बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने लग गए हैं, परंतु इसके साथ साथ हमें पढ़ी लिखी बच्चियों के बाबत अपनी सोच बदलनी चाहिए। आज के फेसबुक लाइव में राजस्थान और विशेषकर मारवाड़ की बेटियों को मारवाड़ से बाहर की विभिन्न राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज तथा उच्च रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया जाएगा। ये लाइव विशेषकर बच्चियों के संबंध में नकारात्मक मानसिकता रखने वाले लोगों के लिए है। मैं इस बच्ची की कोई गलती नहीं मानता। एक बच्ची थी पिछले दिनों, उसने जिला कलेक्टर जोधपुर को मैसेज किया था, मेल किया था और उसके बाद एसडीएम ने कदम उठाया था और इस बात पर उसकी मां का रुदन और वीडियो घर वालों द्वारा जो वायरल किया गया अपनी ही बेटी का, उसे देखकर बहुत गंद मच गई थी राजस्थान में और विशेषकर मारवाड़ में। यहाँ तक कि विधानसभा तक में इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। तो उस पर हम वार्ता करेंगे और वार्ता को प्रभावी बनाने के लिए आप सभी के कमेंट जरूरी है ताकि मैं उनके इर्द गिर्द बात कर सकूं। चलो मैं हिंदी में ही बात कर लेता हूँ, मुझे लगता है ये मारवाड़ी मेरे रस नहीं आ रही है इतनी, क्योंकि ज़्यादातर अब हिंदी बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गई। बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि आप मारवाड़ी की बजाय हिंदी में बात करो, क्योंकि जिन लोगों को मारवाड़ी नहीं समझ में आती है उनको उनके लिए दिक्कत हो जाती है। और हिंदी तो लगभग प्रत्येक मारवाड़ी समझने वाला समझने लग गया है। हिंदी अब बढ़ गई। ये बात 10 साल पहले स्थितियां दूसरी थी, आजकल हिंदी समझने वाले लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ गई है। नमस्कार राम राम प्रणाम। समझ गए होंगे कि आज मैं किस विषय पर बात करना चाहता हूं। और मेरी बात आप समझते ही हो कि रोजाना यूं एक विपरीत लगती हवा के विपरीत। हाँ थोड़ा मैं जल्दी आ गया। मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक ये बात पहुंचे और ये बात प्रभावी हो सके। बहुत अच्छी वार्ता होगी। मैंने विषय बता दिया, नहीं सुना है जो बाद में जुड़े उनको और बताऊंगा। हाँ महेंद्र जी पिचकिया राम राम सर, राम राम जी। तो मेरा सभी को राम राम प्रणाम नमस्कार। बात काफी दिन पहले की है, शायद 4 सप्ताह के आसपास हुए होंगे। बात कुछ भूली पड़ रही है और मैंने आज इस मुद्दे को वापस छेड़ दिया है। बात यह थी कि जोधपुर जिले की लोहाउट क्षेत्र में कोई गांव है, मैं नाम भूल रहा हूँ आज, वहां की कोई बच्ची है और बेंगलोर के किसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रही थी। वो वहां पढ़ती थी और घर वालों ने यहाँ उसको बुला के कोई शादी कर दी आस पड़ोस की डाणियों में। और वो बच्ची
कुछ इसमें शायद इनकार थी जैसा लग रहा है, और घर वाले उसको वहीं रखना चाहते थे समाज के दबाव में, सामाजिक ताने बाने को, और जो भी यहाँ की मान्यताएं हैं, यहाँ के आस पड़ोस का जो वातावरण है उसके दबाव में या डर में या यूं कहो कुछ भी कहो, उनको वो अच्छा लग रहा था कि वहीं जाए। बच्ची को लग रहा था कि वहाँ मेरा बेटे का नहीं मामला। हो सकता है कई बार बच्चियों के साथ ऐसा हो जाता है, पर घर वाले अपनी जिद आसानी से नहीं छोड़ते तो बच्ची की मजबूरी रही होगी, हो जाता है। क्योंकि बहुत बार इस प्रकार की बच्चियों को अंदर ही अंदर मार दिया जाता है। जो बच्चियां जिद करने लग जाती है कि नहीं मैं ये रिश्ता नहीं रखना चाहती, तो घर वालों को थोड़ा समझना चाहिए कि बच्ची अगर नहीं रखना चाहती, अगली पार्टी को समझाए, भाई मेरी बेटी मना कर रही है, आप या तो मेरी बेटी से बात कर लो, बेटी की ननंद सास जो भी लोग आके बात करना चाहे उससे बात कर लो, आप इसे समझा लो बुझा लो। अगर ये एग्री होती है तो हम वहाँ भेज सकते हैं, अन्यथा हम इसके मन के बिना जबरदस्ती इसको नहीं धकेलेंगे। तो आप लोग बात कर लो, जो भी बात करना चाहते हैं यहाँ आकर के। मेरी बेटी का मन कुछ यहाँ नहीं लग रहा है, इसके बैठ नहीं रहा है दिमाग में ये बात, और इसकी जिंदगी का सवाल है, इसकी पूरी जिंदगी वो वहां नहीं गुजारना चाहती। तो ये थोड़ी समझ की बात है कि हम कहें उनसे, उसके और भी जो लोग भी रिश्ते में लगते हैं, उसकी देरानी जिठानी जो भी लोग हैं, उनको बुला लो, बच्ची से बात कर लो हमारे घर में बैठ के। अगर आप बच्ची को एग्री कर लेते हो तो हम राजी, और अगर बच्ची एग्री नहीं होती है और उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है, हम इसके लिए उसकी पूरी जिंदगी पर हम कोई जबरदस्ती नहीं कर सकेंगे। ये सीधी सी बात है। क्या तो शापाड़ा लोग और वहाँ की इज्जत और वहाँ को टणका यार इज्जतदार आदमी मिन काजार मिन काम बेटा, अरे भाई मनुष्य हो ठीक है, पर किसी मनुष्य की जान का मामला बन रहा है, किसी मनुष्य की पूरी जिंदगी का बात बन रही है। आप अपना अहंकार छोड़े, उस बेटी से बात करें, और कोई बुजुर्ग लोग आके बात कर लें, उस बेटी से बात करें, उसको विश्वास में लें, भरोसे में लें, तो परिवार वाले वहां भेजें। अब परिवार वाले एक तरफा दबाव बनाते हैं उस पर। उस बच्ची के साथ कोई मारपीट नहीं की गई, फिर भी मानसिक रूप से उस पर जो कोई आघात लगा, जो जोर लगा, वो इतना ज्यादा था कि बच्ची ने घर छोड़ना स्वीकार किया। जहां वो जन्मी थी, जिन माँ बाप के बीच में पली पोसी थी, जिन दादा के दुलार में रही थी, उनको इनकार करके वो वहां से निकली है। आसानी से कोई बच्ची नहीं निकलेगी, परंतु वो लोग समाज में अपनी इज्जत और पता नहीं क्या क्या था, क्या कमिटमेंट थे समाज के लोगों से, उसकी वजह से उस बच्ची पर वो सारा सब कुछ थोपने की कोशिश में लगे थे। और इस थोपने और इसको नहीं मानने के बीच में इस देश में लाखों लड़कियां जान देती है। वो माँ बाप जो पाल पोस के बड़ी करते हैं, वो उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। कई बार ऐसा होता है और कुछ नहीं होता, सारा गांव दाह संस्कार में जाता है, क्या पेट दुख कर मर गई हो, गड़बड़ हुई छोरी के कोई और कोई बात को नहीं। ये कोई नहीं कहता है कि इस बच्ची की मौत, इसकी हत्या हो गई है या वो सुसाइड करती है। इस सब के लिए इज्जतदार आदमी जिम्मेदार है, सारे के सारे जो सांपों के आंटे लगा के घूम रहे हैं ना, इन्होंने विधानसभा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। ये लोग इसके देश का कानून बदल देंगे। ये देश अब कोई आपके अकेले किसी एक मारवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र, ढूंढाड़ इत्यादि पर नहीं टिका हुआ है। ये देश, इसके संबंध अब ग्लोबल हो गए हैं। इंडिया भी अब किसी छोटे डबरे वाला देश नहीं है। कोई छोटे आड़े में आप फिट कर दो वो बात नहीं है। ये ग्लोबल है, या पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, और पूरी दुनिया की जो हवाएं बदल गई है उसके अनुरूप हमें बदलना पड़ेगा। जब हम दुनिया की हवाएं बदली बेटियों को पढ़ाने भेज रहे हैं,
इंटर स्टेट भेज रहे हैं, इंटरनेशनल स्तर पर भेज रहे हैं, राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज में भेज। तो हमें हमारा हमारा सोचने का दायरा भी बदलना पड़ेगा। मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बता देना। सहदेव जी बेरनावाल, बट ये तो सही है गुरुजी, लेकिन लड़कियां भी जल्दबाजी में गलत नहीं लिया लड़की ने कोई निर्णय। उस लड़की के निर्णय का मैं पूरा समर्थन करता हूं। उसने कोई गलत निर्णय, जो वो बेवकूफ लोग हैं, कोई कहते हैं वो किसी मुसलमान के पीछे जा रही है, कोई क्या वो किसी दूसरे से शादी करना चाहती है, दूसरे के पीछे चली जा रही थी, दूसरे ने उसको इनकार कर दिया, ये सब फर्जी बातें। न तो किसी दूसरे के साथ वो गई है, वो सिर्फ प्रशासन के साथ गई है। कलेक्टर से उसने मांग की है कि मेरी जिंदगी को कोई खतरा है, आप मेरा सहयोग कीजिए। तो कलेक्टर ने अधिकारियों को वहां भेजा है और बच्ची बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है और माइंड से ठीक है। ये नहीं है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक है, सारे डॉक्टरों ने चेक कर लिया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आज भी वो घर वालों के साथ जाने को तैयार नहीं हो रही है, ये स्थिति है। मैंने इसकी खूब खंगाला इस मामले को। मैंने कहा यार ये तो, इससे तो क्या लोग बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, बच्चों पर से भरोसा उठ जाएगा लोगों का कि बच्चियां तो भाग जाती है। ये हाँ, क्या मामला था इसका गेवाल जी? ये तो मैं बात करूंगा इस पे, तो वैसे ही करूंगा। ये कौम अपने से किनारा कर चुकी है आज के युग में। भाई किसी कौम की, ये सुतार जाति की लड़की थी, कोई किनारा नहीं। सुतार, लवार, नाई, दर्जी, रेगर, मेघवाल, हरिजन, ब्राह्मण, बनिया, सब हम एक हैं। सबके बिना हमारा काम नहीं चलता, एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। मैं कहता हूँ गांव में जो, पूरे गांव में जो लोग रहते हैं, अगर वो एक दिन के लिए निकल जाए तो कौन ऐसा बंदा है जो गांव में आराम से नींद लेके सो जाएगा? पूरा गांव में से कोई नहीं रहे, चाहे दुश्मन भी रहते हैं तो उनकी भी हेल्प मिलती है। तो ये नहीं कह सकते कि वो अलग है। जो भी है, एक दो जो बातें मैं, हाँ, एक भाई जेठाराम जी बागड़िया, पता नहीं कहाँ से बातें लाते हैं जेठाराम जी। पढ़े लिखे आदमी है, पढ़े लिखे नहीं है, प्रिंसिपल है। ये कह रहे ज्यादा ओशो का अतिवाद भी ठीक नहीं है, ओशो ने गंदगी फैलाई। ये ओशो आ कहाँ घर से गया? सुतारों के घर पे आया ओशो, या वो लड़की ने उसने कहा कि मैं ओशो को जानती हूँ और ओशो ने मुझे ऐसा मैसेज दिया है? कहाँ से बातें लाते हो आप जेठाराम जी? समझ में नहीं आती। विषय कोई और है, आप कोई दूसरा ही विषय चुन के ला रहे हो। जेठाराम जी कहीं सुन रहे हैं तो वापस थोड़ा बोले तो सही। भाई इनका जवाब दिया राम कुमार लोहिल ने कि कितना आसान है कुछ भी बोल देना। जैसे मैं बोल दूं कि गुरुजी आपका वो स्त्री नहीं है कि ओशो पर एक शब्द भी बोल सकें। राम कुमार जी लोहिल ने गुरुजी जेठाराम जी पर उल्टा आक्षेप लगाया है कि आपका स्तर नहीं है जो ओशो पर आप बोले, मतलब उनके स्तर को चुनौती दी है उन्होंने। अब जेठाराम जी को राम कुमार जी का भी जवाब देना चाहिए और मुझे देना चाहिए कि मामला क्या है, आखिर ओशो आ कहाँ से गया यहाँ पर? ओशो की तो कोई किसी ने बात ही नहीं की अभी तक। हाँ, माही चौधरी, राजस्व कानून कितना फर्जी है। एक पटवारी आपका नाम जमाबंदी में गलत दर्ज करता है, उसमें पटवारी का दोष नहीं है, आपको ये भी पता नहीं कहाँ जहाँ वो, जैसे वो ओशो को ला के आए वैसे ये राजस्व कानून को लेके आ गए और पटवारी की रिपोर्ट, और पटवारी पर बात कर रहे हैं मिलो तभी रिपोर्ट भेज पाऊंगा और पटवारी को रिश्वत दो। ये क्या है यार? थोड़ा इस सब्जेक्ट पे चलो। मुझे बहुत उलाहना मिलता है कि आप जो है वीडियो को बहुत लंबा खींच लेते हो। करूं क्या? मैं बात किसी विषय पर करना चाहता हूँ, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से सवाल ले आते हैं जेठाराम जी और ये माई चौधरी जी। हाँ भाई, सुभाष जी स्वतंत्र ने कहा है कि आप जरूरी विषयों पर बहुत गहराई से चर्चा करते हो, भले ही अपनों से टकराना पड़े, आप पीछे नहीं हटते। ये कुछ खूबी, अब जैसा भी आपको लगता है, आप मेरे संबंध में, वो अलग बात है। तो ये कुछ सवाल एक पे थे, मैं इससे ज़्यादा
उस पोस्ट पर नहीं ले पाऊंगा। दूसरी एक और पोस्ट थी, उस पर भी कोई सवाल आए हो तो मैं देख लेता हूँ 1 मिनट के लिए, और फिर आपके इस पोस्ट पे भी जो बात हो रही है उस पर भी चर्चा करूँगा। इसमें सवाल ये तो इसमें नहीं, ये कौन सा आ गया, ये आया, हाँ इसमें कोई कमेंट नहीं है। चलो चलो तो अब मैं बात शुरू करता हूँ। ये बात है, आज मैं जो जिस लड़की की बात कर रहा हूँ उसका नाम विमला है। गांव वगैरह में भूल गया, आपको याद होगा। वो लोहाउट के आसपास के किसी इलाके की थी, और वहाँ से उसने मैसेज किया जिला कलेक्टर को ईमेल से कि सर मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मैं घर में ठीक नहीं हूँ, आप मुझे तुरंत हेल्प दिलवाएं। कलेक्टर ने, हो सकता है उसने क्या बातें लिखी उनको, वो बातें कुछ ऐसी थी कि कलेक्टर साहब को टीम भेजनी पड़ी वहां पर उस बच्ची के पास। जब भी किसी भी बच्ची को, चाहे उसकी उम्र कोई भी हो, अगर कोई कहती है तो नारी निकेतन की एक सुविधा हमारे यहाँ है, तो वह नारी निकेतन में उसको भेजा जाता है। अगर किसी घर में किसी को बंधक बना के रखा गया है या किसी के साथ कुछ हो रहा है, इस बच्ची के साथ जरूर कुछ ठीक नहीं हो रहा था, तब इसने कलेक्टर साहब को ईमेल किया। और आज दिन तक, लगभग 8 दिन ही समझो, मैं अभी 2-4 दिन पहले तो उसके बाबत पूरी चर्चा करके आ रहा हूँ। नारी निकेतन जोधपुर में वो है, और वो घर वालों से उसको खूब समझाने की कोशिश की गई कि तेरे घर वालों से तू मिल ले, बात कर ले, परंतु वो मिलना नहीं चाहती है। मतलब इतना भरोसा टूट गया उसका घर वालों से कि वो आज भी हाँ नहीं भर रही है घर वालों। और दूसरा कोई नहीं है, कोई कह रहे हैं प्रेमी ने ठुकरा दिया, मुसलमान के साथ जाना चाहती थी, प्रेमी ने ठुकरा दिया, माँ को नहीं मान रही है, मैं नहीं ले जाऊंगा। कहाँ से बकवास लाते हो? कोई प्रेमी की अभी बात ही नहीं हो रही है। अभी तो वो सिर्फ इस घर से बाहर निकली है, घर वाले उसे भरोसा दिला सके ऐसा कि बेटा कोई नहीं, हम तेरी इच्छा होगी वहीं भेजेंगे, और जहां हम पहले भेजने का दबाव बना रहे थे वो हमने 100% कैंसिल कर दिया है। ये भरोसा आप दिलवाना। पहले तो वो समझा सकते थे, इधर उधर बुला करके ठीक से उससे वार्ता करते, उससे बातचीत करते, उसको भरोसों में लेते, ससुराल के कुछ लोगों को लाते बुलाते और उन सब के साथ बात होती, और उनको बताया जाता है कि हमारी बेटी जो है असहज महसूस कर रही है और वहाँ रहने से राजी नहीं है। आप लोग अगर इसको मना सकते हो, आपका कहना ये अगर मानती है और ये हमें कहती है कि मैं खुशी खुशी वहाँ जाने को तैयार हूँ, तभी हम भेजेंगे, अन्यथा हम नहीं भेज सकते, क्योंकि इसकी जिंदगी का सवाल है। ये होना चाहिए। ऐसा होता है, माँ बाप ने वीडियो वायरल किया, उसका लेटर वायरल किया, एक अपनी बेटी के संबंध में इस प्रकार वायरल करके क्यों किया वायरल इसलिए क्या, लोग इनको गलत नहीं समझ ले कहीं कि भाई इनकी इच्छा तो नेक थी, वहीं भेजने के लिए पक्के मजबूत थे ये तो, परंतु बेटी नहीं मानी। समाज के दबाव में जो भी किया है वो ठीक नहीं किया, बच्ची के साथ ठीक नहीं रहा। स्लो कनेक्शन का मैसेज मेरे पास आ रहा है, इसका मतलब आप तक मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं, और आपके कमेंट भी नहीं आ रहे हैं, शायद अभी कोई जवाब आ जाएगा। अशोक राम जी बोलो, देखो मैं देख रहा हूँ कुछ कैसा है, बीच में कुछ टूटा जरूर है, ये तो मुझे लगा। वापस जुड़ गया हो तो अच्छी बात है, मैं अभी पता चल जाएगा। ईश्वर सिंह जी बेनीवाला, हाँ राम राम सा ईश्वर सिंह जी। भाई अरविंद जी जाखड़, राजू जी मानव, देखो राजू जी मानव है। मानव का मतलब है ये मनुष्यता पर ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग कहते हैं मैं मानवतावादी हूँ, मैं मानव हूँ। इसका मतलब भारत में जो मनुष्य के वेश में जो घूम रहे ना, वो जाट है, राजपूत है, ब्राह्मण है, वो है, ये है, ऊंचे हैं, नीचे हैं, इस प्रकार की गंदगी से भरे लोग बहुत ज्यादा है, इसलिए ऐसा लिखना पड़ रहा है। अन्यथा तो मानव तो सभी है, परंतु मानवीय गुणों की कमी जाति पाति की वजह से कम हो गई भारत के लोगों में। तो श्रवण जी खोकर
बीच भाई तेजल रमेश जी भींचर, राम राम गुरु जी, राम राम सा, राम भाई जी। और कौन है, देखो कोई बताए कि बीच बीच में कोई दिक्कत तो हुई थी। क्या बात करेंगे सर, इस देश में किसी पारिवारिक या सामाजिक डिस्कशन में लड़कियों को की कोई जगह नहीं है। बात राम कुमार जी लोही सही कह रहे हैं, लड़कियों के संबंध में हम इतने निर्दयी हो गए हैं, इतने कठोर हो गए हैं, इसमें फिर भी कहते हैं बेटी कम पढ़ रही है, बेटी बचाओ। बचेगी कैसे कोई बेटी? बेटी तो कम ही पड़ेगी ना। सारा नाक, सारी इज्जत का ठेका बेटी पर रख दिया आपने, तो कौन बेटी को बड़ी करेगा? बेटी को जहां भी चाहो धकेल के फेंक दो, वहीं रहना पड़ेगा। सुखदेव जी बेनीवाल कह रहे हैं, बट ये तो सही है गुरुजी, लेकिन कुछ लड़कियां जल्दबाजी में गलत नहीं। मैं कुछ लड़कियों को नहीं, जिस लड़की को लेकर राजस्थान की विधानसभा तक बात हुई, विमला सुतार, उसकी बात कर रहा हूं। उसने कोई गलत निर्णय लिया, कोई जल्दबाजी, उसको जल्दी से जल्दी मैसेज करना पड़ा क्योंकि उसको खतरा महसूस होने लगे। उसको खतरा इतना ज्यादा महसूस हो गया कि उसको समझा समझा करके थक गए लोग। काउंसलर जो है वो समझा रहे हैं, बार बार उसको समझा रहे हैं कि तू तेरे माता पिता से मिल ले, उनसे बात कर ले, परंतु वो राजी नहीं हो पा रही है। तो समझ लो कि वो लड़की कितनी मुसीबत में थी। उस लड़की की जान चली जाती उस घर में, वो सुसाइड करती तो कितना बवाल मचता। मर जाती तब तो लोग कहते कोई तबीयत खराब हो गई थी, वही होता पेट दुख कर मर गई सब। क्यों कि राजस्थान में मागवार से नहीं तो मरी उड़ी है, अरे नहीं तो अपा बात नहीं तो मरी उड़ी आपको मार पापो काटे, इतना ही लकड़ को नहीं, इतो ही जत्तो को नहीं, मारी गेल छूटी आ तो कहवे अट लोग। ये बातें यहाँ मुंह पर बोली जाती है इस मारवाड़ में, मारी थी को नहीं। मतलब ये देखो, अब मारने में तो भाई हम किसी को भी मारने में बड़ा मुश्किल काम होता है, अपनी बेटी को मार देंगे इस प्रकार, परंतु मार दिया जाता है। और ये परंपरा सी पड़ गई है, मार दो, मारी और पापो कटियो आ तो नहीं तो मरियोड़ी जिसी शान गमा दे। यार भाकल वाचिंग, सुरेंद्र जी खदाव, भाई राम प्रसाद जी गोदारा, बीइंग देम ऑन कोर कैमरा, क्या कह रहे हैं महेंद्र जी बाम्बू। हाँ राम राम जी, सर आपकी आवाज़ एकदम साफ आ रही है। हाँ जैसा राम जी ने पुष्टि की है इस बात की कि मेरी आवाज़ ठीक जा रही है। समाज में सकारात्मक बदलावों को तेजी से स्वीकार करने में फायदा है। मानवतावादी एवं विकासवादी दृष्टिकोण को तरजीह देनी होगी। देख लो सुखदेव जी, श्रवण जी खोकर कह रहे हैं। और उस लड़की को लेकर मुझे बताया किसी ने कि आप अकेले हैं पूरे मारवाड़ में जिन्होंने उस लड़की का पक्ष लिया है। मैं बागड़िया जी को बार बार आवाज लगा रहा हूं, आप आइए, आप कहना क्या चाहते हैं। और भी जो भी उस लड़की के संबंध में गलत धारणाएं रखते हैं वो लोग आए, मैं जवाब दूंगा सबका। सर आपकी आवाज एकदम से, हाँ सुखदेव जी बेनीवाल बिल्कुल आवाज आ रही, बिल्कुल सही कहा गुरुजी। नेहरा राम जी खरंटिया सिणदरी से कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा आपने, मतलब मेरी बात का समर्थन हो रहा है। जबकि उस समय जब मैंने लड़की के पक्ष में कुछ बोलना चाहा, कोशिश की, कुछ लिखा, शायद लाइव भी किया, तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया कि तो बहुत गलत है, आप इस लड़के का पक्ष लेते हो, इसकी मार हो रही थी, ये चली गई वहां से, इसने मां की तरफ नहीं देखा, इसने अपने दादा की तरफ नहीं देखा, और ये प्रशासन के साथ निकल गई जैसे माँ बाप मर गए उसके, जैसे दादा मर गए। अरे भैया वो लड़की मौत से निकल कर आई है। ये क्यों कह रहा हूं मैं? ये इसलिए कह रहा हूं कि वो आज अपने माँ बाप से बात नहीं करने को तैयार हो रही है। काउंसलर खूब कोशिश कर रहे हैं कि उसके माँ बाप से उसे मिलाया जाए, माँ बाप मिलने के लिए आ रहे हैं, परंतु वो
नहीं मिलना चाहती। नारी निकेतन का अपना नियम है कि जब तक वो हाँ नहीं भरे तब तक नहीं मिलवाया जा सकता। तो जो काउंसलर हैं, साइकोलॉजिस्ट ने भी जांच कर ली, दिमागी हालत बिल्कुल दुरुस्त है उस बच्ची की। क्योंकि नारी निकेतन में 50% लड़कियां दिमागी हालत खराब हो जाती है। महिलाएं और लड़कियां जो होती है उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है। मैं नारी निकेतन जोधपुर जाके आया हूं, मैंने वहां का राउंड किया है। मुझे बताया गया, किसी ने कहा कि आपने अकेले इस विषय का, जिसका पूरे राजस्थान में भरपूर विरोध हुआ उस लड़की का, आपने उसका पक्ष ले लिया। मैंने कहा लड़कियों की पढ़ाई का मामला है, लड़कियों को लोग पढ़ाई छुड़वा देते हैं। कौन भेजेगा नेशनल यूनिवर्सिटी में, कौन भेजेगा इंटरनेशनल एजुकेशन में? ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहती है, अमेरिका में पढ़ना चाहती है हमारी लड़कियां। हमारी लड़कियों को लोग जेएनयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं भेजेंगे इस प्रकार। तो ये नेगेटिविटी बन रही थी लोगों की, और बिल्कुल कोई बात का नाम। और अभी मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि उस लड़की को उसके प्रेमी ने ठुकरा दिया। अरे वो प्रेमी के पास गई नहीं, किसी के पास, उसने अपनी जिंदगी बचाई है सिर्फ। अभी तक उसको खतरा महसूस होने लग गया था, और ये सा खतरा होता है यहाँ पर। बहुत ज्यादा लाखों लड़कियां मारी जाती है घर के अंदर। क्यों उस लड़की की ये हालत हुई, उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। जो भी मेरा उस दिन विरोध कर रहे थे, जो भी आज विरोध कर रहे हैं, वो सभी ऐसे मामलों के लिए, लाखों लड़कियों की मौत के लिए जिम्मेदार है। ये गलत नेगेटिव धारणाएं हमारी जिम्मेदार है। वो लड़की बेंगलोर में पढ़ती, मैंने पूछा उस पढ़ाई की, वहां वो डिग्रीधारी बच्ची है। मैंने पता किया उसका, वो डिग्रीधारी बच्ची है। मैंने कहा उसकी मानसिक स्थिति की बिल्कुल सही, लड़की की कोई गलती नहीं, लड़की की कोई गलती नहीं है। उसके परिवार वालों की डबल गलती है कि उन्होंने उसका वीडियो वायरल किया, उसका लेटर वायरल किया, उस लड़की की बिना मतलब अफवाह उड़ाई, और उस लड़की के संबंध में नेगेटिविटी जो फैलाई है उसके परिजनों ने फैलाई है सारी की सारी। और फिर हमारे ये एमएलए वगैरह तो ऐसे ही होते हैं, आप जानती हो। वो विधानसभा में पत्र लिख रहे हैं जैसे कि कानून बदल जाता। वहां कौन सुनता है ऐसी बातों को? ये समझते ही नहीं, ये बातें अब सुनी नहीं जा सकती। तुम जो लड़कियों को मारने की अब बातें करना चाहते हो, माँ बाप से बिना पूछे शादी नहीं कर सकता कोई। अरे यार, माँ बाप किस पीढ़ी के लोग हैं, लड़कियां किस पीढ़ी की है, वो अगली पीढ़ी की है। उससे भी 2 पीढ़ी आगे तक उसको जिंदा रहना है। वो लड़की अपनी जिंदगी का कैसे, पूरी जिंदगी के ऊपर कैसे गुलामी थोप ले पूरी तरह की। जो लड़की बेंगलोर में पढ़ी हो या कहीं भी बाहर रही हो, आप जानते हो महानगरों की क्या स्थिति है। और यहाँ जिस ढाणी में उसको भेजा जा रहा है, यहाँ आस पड़ोस में जहां भी भेजते हैं, गांवों में, ढाणियों में, गांवों में भी देख लो, लड़की को घूंघट रखना पड़ेगा, चुप होना पड़ेगा, बोल नहीं सकती, हंस नहीं सकती। उसके संबंध में बातें हो रही है, उसके विषय में बातें हो रही है, उसके ऊपर आरोप लगा लगा के बातें हो रही है, फिर भी चुप, नीची गर्दन की। कितना मुश्किल होता होगा। हमारे विषय में कोई बात करे, हमारे ऊपर गलत लांत आरोप लगाए, हमारे संबंध में कोई गलत धारणा संबंधी बात करे परिवार में बेटा बेटा, और हमें बोलने की जो कुछ घूंघट काट के आदमी बैठो तो सही, थोड़ा चुप रहना, बिना हंसना नहीं, बोलना नहीं, और चलने में भी यूं नाप ताप के पैर रखने। ये कोई छोटी सजा है क्या? यहाँ का जो ससुराल है, यहाँ गांव में, मान लो मैं अभी गांव में रह रहा हूँ, यहाँ गांव में उसका परिवार कह दे कि नहीं बेटा हमें तो कोई, न तो घूंघट की जरूरत है न बोलने की कोई पाबंदी है, फिर भी गांव को सहन नहीं होगी, पूरा गांव उनके खिलाफ हो जाएगा। गांव तो गांव होता है, गांव की तो अपनी धारणाएं होती है, गांव तो प्रत्येक व्यक्ति पर अपनी। शहर में ऐसा नहीं है, शहर में पड़ोसी क्या कर रहा है कोई लेना देना नहीं किसी को, अपने हिसाब से सब जिंदगी जीते हैं, बहुत स्वतंत्र जिंदगियां होती है शहर में। गांव में पूछो मत, हर एक पर आंख है, हर एक की पर नजर है, हर एक कितना उठेगा, कितना बैठेगा, कितना बोलेगा, सब पर नाप है, उससे कम या ज्यादा होते ही
गांव के अखबार छप जाते हैं। जो माउथ मीडिया है ना गांव का, ये बड़ा खतरनाक है। तो मैं इसी पर बातें कर रहा था। तो उस लड़की के संबंध में जो भी नेगेटिविटी वाले लोग थे, उनको मैं चाहता हूं कि वो लोग आए और मेरे से बात करें, पता चले कि वो क्या कहना चाहते थे। एक लड़का एक आया है तुलचाराम सो नारवा में। ज्यादातर लड़कियां उन्हीं परिवारों की गलत कदम उठाती है जिनके परिवारों में शुरू से ही संस्कारित कमियां। पहली बात तो इस लड़की ने कोई गलत कदम उठाया नहीं है भैया, पहले तो ये ध्यान रख लेना। इस लड़की के संबंध में मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस लड़की के साथ गलत हो रहा था, तभी तो ये अभी माँ बाप से मिलना नहीं चाहती है। और लगभग 20% गलत कदम उठाने वालियों को कोई अन्य कारण हो सकता, बाकी सारी गलती गलत नहीं होती, मगर गिनी चुनी लड़कियों के गलत कार्य की वजह से सारी की सारी साफ सुथरी लड़कियों को एजुकेशन या अन्य किसी कार्य में डिस्टर्ब का शिकार होना पड़ता है। वेरी गुड, थैंक यू। तुलसाराम ठीक बात कर रहा है। मैंने सोचा तुलसाराम भी कुछ, तुलसाराम तो शायद हो सकता है कुछ उम्र में तो जाता है, मेरी स्कूल में तो नहीं था कोई तुलसाराम। चलो, मैं भी अभी नारवा से ही रिटायर हुआ था जब लास्ट टाइम में। चलो अपन देखते हैं इस पे। कोई और मुझे कमेंट अभी दिख नहीं रहा यहाँ तो। हाँ, यहाँ देखता हूँ कोई आया हुआ। बिल्कुल सही कहा गुरु जी, सही कहा वाले तो आ रहे हैं। मुझे वो उन आदमियों की जरूरत है जो नेगेटिविटी फैला रहे थे कि बच्चियों को पढ़ाना गलत है, बच्चियों को बाहर भेजना ही गलत है। ये बच्ची बाहर पढ़ी लिखी बच्ची, जैसे तो कोई बच्ची दिल्ली में रहती है, बॉम्बे में रहती है, चेन्नई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, जो वो बड़े महानगर है इस देश के। जयपुर में भी देख लो आप, पार्क में नेकर तक पहनने की छूट होती है। इतने, क्योंकि वहां कोई इतनी नीयत खराब नहीं होती शहर के लोगों की जितनी गांव में होती है। गांव में लोगों की आंखें गड़ी रहती है हर एक पे, हर एक पर नजर रखते हैं, हर एक पर प्रेम होता है गांव में। शहर में इतना नहीं है ऐसा। मैं 1.5 साल से शहर में रह रहा हूं तो देख रहा हूं मैं ऐसा। तो आज तो मैं गांव आया हूं, तो वो लड़की जो इतनी खुली रह चुकी है, उसको आप घूंघट निकाल के पूरी जिंदगी के लिए चुप करना चाहते हो ढाणी में भेज करके। ये बात थोड़ी जाती है। हाँ, लड़की राजी हो जाती है कि मैं तो रह लूंगी भाई, घर वाले जैसा कहते हैं वहीं रह जाऊंगी। क्या मोरिया लारे भेजी तू बोली को नहीं, माइत कटी मेल दे, माइत कोई गलत थोड़े होचे। अरे तो माइत गलत कौन होचे, माइतों के ऊपर इस समाज का दबाव है। माता पिता तो खुद गुलाम है इस समाज के। इस इंडिया का समाज, वैसे तो दुनिया भर के समाजों का बहुत प्रेशर होता है व्यक्ति पर। व्यक्ति को समाज बहुत सारी सहूलियतें देता है, बहुत सारी सुविधाएं देता है। अगर समाज नहीं हो तो क्या मैं लाइव कर सकता हूँ, क्या नेटवर्क चल सकता है, क्या लाइट आ सकती है, क्या मुझे खाने पीने की जो चीजें मैं यूज कर रहा हूं वो नहीं मिलेगी। समाज हमें बहुत कुछ देता है, इसके बदले में एक बहुत बड़ी गुलामी देता है। समाज कहता है हमारे इशारों पर चलोगे तुम। समाज का मतलब कोई जाति नहीं होती है, कोई देश नहीं होता है। समाज देश जाति और सबकी सीमाओं से परे होता है। समाज में सभी वो लोग आते हैं जिनका परस्पर कोई कोई रिलेशन है। जैसे ये मोबाइल किसी कंट्री से आया, या इसका पुर्जा या इसकी जो तकनीक कहीं से आई है, तो वो सब समाज से जुड़े हुए लोग हैं जिसको मैं यूज कर रहा हूं। इसके अलावा भी मैं कई तरह की दवाइयां यूज कर रहा हूं और कुछ कर रहा हूं, तो उसमें तो पूरी दुनिया आ जाती है, शामिल होती है। तो समाज, हाँ, रामकिशोर जी फिडोदा जी कह रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं। फिडोदा जी ने मुझे बताया कि आप नारी निकेतन जाके पता करो बच्ची का क्या स्थिति है, क्या कंडीशन, आखिर हुआ क्या था। आपके अलावा सभी लोग उस बच्ची के खिलाफ बोल रहे थे। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी पूरे प्रदेश में, और एक अकेले आपने उसका
समर्थन किया और उसका पक्ष लिया उस बच्ची का, तो मैंने जाके देखा तो वास्तव में बच्ची तो बिल्कुल सिंसियर बच्ची है, बिल्कुल बच्ची कहीं पर भी 1% भी गलत नहीं है, पूरी पूरी सही है। सिर्फ एक ही बात है कि वो वहां से रिश्ता रखने के पक्ष में नहीं है। पक्ष में नहीं है तो उसके लिए होता है वहां के लोगों को बुलाया जाए अपने घर पे कि भैया रिश्ता टूट सकता है, आप लोग आइए, बेटी से बात कीजिए और बेटी को एग्री कर लो तो ठीक है, अन्यथा ये रिश्ता नहीं रहेगा। ये सीधी सी बात है, इसमें कौन सा नाक कट जाता तुम्हारा। फिर बाद में कोई और रिश्ता देख लेते, फिर बेटी को पूछ के रिश्ता कर देते जैसा बेटी चाहती है, या बेटी कहाँ रिश्ता करना चाहती है उसको पूछ ले, भाई कोई तू बता दे, या हम अब दूसरा कोई रिश्ता कर लेते हैं। बेटी को एग्री किए बिना आप जबरदस्ती रिश्ते थोप रहे हो उस पर। किसी की पूरी जिंदगी का ठेका लेने, हमें क्या पता कि आगे का ये बच्चा और ये बच्ची आगे जाकर क्या सोच रखते हैं। इनको तो अभी 50 साल कम से कम जिंदा रहना है इस धरती पर, क्योंकि अब तो एवरेज एज बढ़ रही है इस देश की। बहुत लोग 80 से ऊपर हो गए हैं आजकल, और 100 से ऊपर भी मिलने लग गए। पहले कोई नहीं था यहाँ 80। मैं जब छोटा था तो 80 साल का गांव में कोई होता ही नहीं था। हाँ तो 80 साल के तो कारें चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, फर्राटे से ट्रैक्टर चला रहे हैं। 80 साल के तो एक तरह से जवान हुए घूम रहे हैं। तो मैं देखता हूं कि शायद मैंने काफी छू लिया इससे संबंधित। मैं चाहता था कि वो लोग आए तो सही, कहाँ दुब के बैठे हैं। जो एमएलए साहब का पक्ष ले रहे थे, जो कह रहे थे कि हम तो वहां कह रहे थे जाट सम्मेलन हो रहा है पुष्कर में, तो उसमें यह मुद्दा रखा जाना चाहिए, माँ बाप से बिना पूछे कोई शादी नहीं करे लड़कियां। वाह भाई वाह। अरे भैया माँ बाप, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, एक डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन की है, बाकी दो एक और सब्जेक्ट में मैं प्रीवियस वगैरह कर रखा हूँ, फाइनल के एग्जाम नहीं दिए थे, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ा हुआ हूँ। तो मैं अपने आप को थोड़ा पढ़ा लिखा मानता हूँ। और देखा जाए तो ये जैसे मोबाइल वगैरह और ये टेक्निक, कंप्यूटर से मैं इतने काफी काम जानता हूँ, इतने काम जानता हूँ, कई बार देखता हूँ कि आज के पढ़े लिखे लड़के भी मेरे बराबर के काम नहीं जानते। कई बार मैं महसूस करता हूँ। फिर भी मैं समझता हूँ कि मेरा बेटा जो इंजीनियर है वो मेरे से काफी ज्यादा कुछ जानता होगा। आगे भविष्य, क्यों मैं भविष्य को क्यों सोचूं, मैं तो मौत के कगार पर हूं, बिल्कुल किनारे पर हूं, तो मेरे कोई ज्यादा भविष्य नहीं। मेरा जो भविष्य है उस तक मेरी सोच जाती है, उसकी सोच वहां तक जाती है जहां तक उसको अभी जिंदगी जीनी है। तो मैं उसकी जिंदगी के लिए मैं ठेका तय कर लूं और उसको जबरन मैं कह दूं ये ले तेरे पट्टा बांध देता हूं? नहीं, जहां वो एग्री होगा वही रिश्ता होगा। बेटियों का रिश्ता भी मैंने किया जरूर है, क्योंकि वो खुद कर नहीं रही थी, खुद बेटा भी नहीं कर रहा है, परंतु जब वो एग्री हुई तभी मैंने किया रिश्ता। बेटे का भी तभी होगा जब वो एग्री होगा, जहां एग्री होगा। तो मैं कौन होता हूं और जबरन, और वो रिश्ता भी अगर नहीं बैठे तो बात करनी पड़ती है उन लोगों को, उन जिनको जिंदगी गुजारनी है वो आपस में बात करे, उनके और कोई रिश्तेदार है, रिलेटिव है, वो बात करे, बात को सुलझा सके, बात को बिठा सके, क्या गड़बड़ है, कैसे ठीक किया जा सकता है। पर क्या वहीं जाना पड़ेगा, वहीं जाना पड़ेगा, और कुछ नहीं करेंगे। कोई फर्क है, कोई क्या वजह है, वजह की कोई जरूरत नहीं, कोई काउंसलिंग नहीं, धक्का मुक्की, पूछ ही पूछ करना उसको। कोई आसानी से कलेक्टर को बुलाता है अपने माँ बाप के खिलाफ, और मार हो रही है और वो देख नहीं रही है, सामने दिखाई नहीं देता। कारण क्या हो सकता है? क्यों? वो विकसित नहीं है बेटी, उसकी सारी जांचें हो चुकी है, काउंसलर उसको समझा रहे हैं कि माता पिता से बात कर ले, वो नहीं करना चाहिए। क्यों रो रही थी माँ? मार हो रही थी, इस समाज की सोच गंदी है इसलिए रो रही थी, अन्यथा कोई मार होती है क्या? बेटी की खुशी में खुश होती है माँ तो, कि बेटा ठीक है, या तुझे खतरा हो सकता था।
तो मैं उन नेगेटिव मानसिकता के लोगों को बुलाना चाहता हूँ। जेठाराम जी को विशेष मैसेज किया था कि आप जरूर आए साहब, आपका तो यहाँ इंतजार हो रहा है। देखो कमेंट कोई आते हैं तो मैं देख लेता हूँ। राम राम, और वही आ रहे हैं सारे, एक आध कोई आ जाए। क्या बात करेंगे सर, इस देश में किसी पारिवारिक या सामाजिक डिस्कशन में लड़कियों की कोई जगह नहीं। राम कुमार जी लोहिल ने बहुत ही अच्छी बात की। भैया यही तो कारण है कि लड़कियां कम पढ़ रही है, सोच ही गंदी है, लड़की का तो जन्म ही नहीं होने देते। लड़के के लिए तो कंपलसरी है, चाहे 5 बेटियां हो गई तो ये लड़का होना चाहिए, लड़के होने से पहले रोकेंगे नहीं। और 2 लड़के हो गए बंद कर दिया, अब क्या करना, लड़के हो गए, कोई एक लड़के पर बंद करता है, 2 लड़के, मतलब 100% लड़के हैं उनके घर में, लड़की है ही नहीं, तो कहां से लाओगे तुम लड़कियां। देखता हूं मैं 2-2 लड़के वाले तो बहुत सारे लोग हैं, 100 में से 25 लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनके 2-2 लड़के, 50 लड़के और एक लड़की नहीं उनके घर में। उन 50 लड़कों को कहां से लड़कियां ला के दें हम। और फिर ये मानसिकता गंदी लड़कों की, लड़कों के माँ बाप की, कौन लड़की यहां भरेगी इसको। तो जब्बर जाट को तो मैंने जवाब दे दिया। हाँ, जब्बर जाट एक है, सुतार समाज की इस बच्ची ने जो किया वो शर्मसार करने वाला विषय था। जब्बर जाट मेरा वीडियो सुन ले अच्छी तरह से, देख ले, मेरे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं, लाइव देख रहे हैं बहुत सारे लोग, और सारे सहमत है मेरी बात पे। अब आइए, शर्मसार कैसे हुए आप। वो बच्ची सारी बच्चियों के लिए रास्ता खोल रही है पढ़ाई का, कि पढ़ाओ लिखाओ बच्चियों को, बच्चियां तुम्हारी इज्जत नहीं खराब करेगी। ये पुरानी औरतें वो जानती नहीं, रोने लग जाती है बात बिना बात। समाज की दादा, इन दादा लोगों को जो पंचायतियां करते हैं, जो इज्जतदार लोग हैं, बड़े बदमाश लोग होते हैं ये। धन्यवाद पात्र, वो तो प्रेमी था जिसने घर वालों के ठुकराने पर नादान को ठुकरा कर। अरे देखो कहां से लाया भाई जबर जाट, कहां से लाता तू सूचना है। अरे वो बेटी नारी निकेतन गई है, किसी से नहीं मिली अभी तक, न प्रेमी से मिली है न परिवार वालों से। उसने नहीं कहा कि मेरा कोई प्रेमी है उससे मुझे मिलवाया जाए, नहीं। नहीं तो वो अपने प्रेमी के पास मैसेज करवा सकती थी नारी निकेतन के ऑफिसर के जरिए। उसके माता पिता जरूर उससे मिलने के लिए प्रयास कर रहे हैं बार बार, परंतु वो अभी भरोसा नहीं जुटा पा रही इतना। ये जबरदस्त तो पता नहीं कहां से बातें लाता, यही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ला रहे हैं सूचनाएं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो आप जानते ही हो, गजब की यूनिवर्सिटी है ये। सारी गंदी बातें यहाँ पर पड़ी रहती है, रोज देखता हूं मैं। तो मैं इस पर कोई कमेंट यहाँ पे ज्यादा दिखते हो तो देखता हूँ। गजेंद्र हटीला कह रहे हैं टाबुल बुद्धि शब्द ने परिभाषित करो सर, किसको कह रहे हैं थोड़ा स्पष्ट करो। एमएल लोहिया कह रहे हैं मेरे 3 लड़कियां हैं, मैं बहुत खुश हुआ। बहुत बहुत अच्छी बात है, 3 लड़कियां हैं और लड़के के लिए कोई लालायित नहीं हो और देवरा नहीं धोख रहे हो और लड़के की जरूरत नहीं है, तो बहुत ही अच्छी बात है। आप 100% लड़कियों वाले हो जाएंगे। बाकी ऐसे घर बहुत कम है जहाँ 100% लड़कियां होती है, लड़का तो होना ही होना है उसमें एक, इसलिए लड़के बढ़ जाते हैं। तो देखता हूँ मैं कमेंट आ जाए तो, अन्यथा मैं इसे समाप्त करूंगा। आज कोई मेहमान भी आए हुए हैं, उनसे भी बात करनी पड़ेगी। अरविंद जी, मारवाड़ी का 2 ठोक दिया था कि वो कहाँ छिप गए सारे, किस बिल में घुस गए जो वो कई दिनों से कूद रहे थे, कानून बदल रहे थे। आवाज के बारे में कई लोगों ने कहा कि ठीक आ रही, तो अच्छी बात है। ये पुष्टि आपके जरिए हो सकती है, मुझे तो पता ही नहीं चलता कि स्लो कनेक्शन का मैसेज मेरे पास बार बार आ रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा
सेमी बेसमेंट पर बैठा हूँ, बेसमेंट के अंदर हूँ। हाँ सर, सही से आवाज़ आ रही है। हाँ, अरे सही से वो कह रहे हैं। हाँ, आवाज़ की बात तो आ गई। उद्दाराम जी, हाँ, राम राम सा। एस आर कल्याण, आपने अच्छा मुद्दा उठाया। अच्छा मुद्दा क्या है कल्याण जी? बच्चों की पढ़ाई पर सवाल उठा रहे थे नेगेटिव किस्म के लोग कि बच्चों को बाहर पढ़ाना ही गलत है। मैंने तो उसके पापा का वीडियो देखा था, उसमें वह ये नहीं लगता कि कहीं भी उनकी गलती थी, क्योंकि वो तो महाराष्ट्र का वगैरह किस्सा बता रहे हैं और दुर्भाग्यपूर्ण था। नहीं छेल जी, छेलाराम जी तांडी कह रहे हैं। छेलाराम जी, पता नहीं कहाँ का क्या किस्सा है। मैंने नारी निकेतन में पता किया है, बेटी सिर्फ नारी निकेतन में आई है। अभी भी वो नारी निकेतन में है। उसने कोई ऐसा मैसेज किसी के लिए नहीं छोड़ा है कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ या किसी दूसरे से शादी करना चाहती हूँ। बाप को कहा है तो बाप को उस पर विचार करना चाहिए। महाराष्ट्र का मामला है तो उस पर विचार करना चाहिए। जो यहाँ शादी कर रखी है उन लोगों से आके बात करवानी चाहिए। वो बाप की कोई जिम्मेवारी बनती है। वो उसको कलेक्टर को ईमेल करना पड़ा, ये अच्छी बात नहीं है छेल जी। वो पिताजी बता रहे थे, पिताजी क्या है कि वो समाज के दबाव में कुछ ज्यादा, हमारे देश में सदियों से महिलाओं और बेटियों के लिए दोहरा व्यवहार होता आ रहा है जो बिल्कुल गलत है। एमएल लोहिया जी कह रहे हैं बेटियों को पढ़ाओ भाई, अच्छा से पढ़ाओ, जहां वो जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है, पढ़ाना चाहिए। कोई इज्जत का ठेका बेटियों के पास नहीं होता, सबकी अपनी अपनी इज्जत है। पहली बात तो इज्जत है क्या चीज ऐसी, मतलब मेरे समझ में नहीं आती। लोग कहते हैं ना, कई लोग इज्जत की रोटियां थोड़ी बनाए जो इज्जत लिया फिर इज्जत इज्जत इज्जत। भाई हम अच्छे भाव रखें लोगों के साथ, अच्छा व्यवहार रखें, हृदय से प्रेम करें लोगों से, ये होती है चीजें। तो इज्जत क्या है मुझे पता ही नहीं। इज्जत में न तो कोरा अहंकार का ठीकरा है कोई इज्जत का। इज्जत में न कोई प्रेम को देखता है, न दिल को देखता है, न कोई शांति, जो भी अच्छे तत्व है, करुणा, ये चीजें इज्जत में होती थोड़ी है। इज्जत तो वो आंटे दिए हुए सांपे होते हैं और बड़े खतरनाक होते हैं, जानलेवा होती है। लाखों लड़कियों की जान ली जाती है इस देश में इज्जत के नाम पे। सालग्राम जी, गोदारा जी, हाँ गोदारा जी से भी मैंने बात की थी। मैंने कहा भाई नारी निकेतन जाकर के बात करेंगे। हाँ उदाराम जी, नारी निकेतन में भी सेफ नहीं है भाई। अभी तो वो सेफ ही है। नारी निकेतन में क्या दिक्कत है उदाराम जी आपको? नारी निकेतन में काफी ठीक व्यवस्था है, ऐसा है। हाँ, कुछ विक्षिप्तता टाइप की जो लड़कियां होती हैं उनको अलग बैरक में रखा जाता, अलग रखा जाता थोड़ा। राम कुमार जी लोहिल, प्रेमी द्वारा छोड़ देने की बात वही लोग कर रहे हैं जो चाहते हैं कि उस लड़की के साथ कुछ अनहोनी हो जाए और वो बोल पाए कि लड़की गलत थी। वो जेठाराम जी जैसे गंदे लोग हैं, जेठाराम जी को गंदे लोग भी कहने लगे राम को, क्यों राम कुमार जी का जवाब नहीं दिया जेठाराम जी ने। सालग्राम जी गोदारा, राम राम सा इनानिया साहब की बात से मैं सहमत हूँ। हाँ, सालग्राम जी गोदारा पुलिस के इंस्पेक्टर हैं और वहीं नारी निकेतन के पास ही इनका आवास है और मेरा भी संयोग से वहाँ ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ संतोष जी चौधरी, हाँ राम राम सर, राइट सर कह रही हैं संतोष जी। आपने गांव गट्टे के सर्वेक्षण अच्छा किया है साहब। उद्दाराम जी कहते हैं आपने गांव और गट्टे का, गांव में जो गट्टे पर बैठे रहते हैं लोग, उनका सर्वेक्षण अच्छा किया है साहब। अब सर्वेक्षण तो आजकल तो मैं बह रहा हूँ, फिर बातें तो पहले भी सुनी है ना, कुछ कुछ याद आ जाती है सुनी सुनाई बातें। बाकी आज तो सुनूं तो और भी अच्छी बातें मिलेगी मुझे। मनपूल जी सियाग नारगोरी, तेजाराम जी जाट, मेरे हिसाब से जो लोग खुद गलत होते हैं वही सही लोगों का विरोध करते हैं। वेरी गुड। देखो मुझे कितना समर्थन मिल रहा है आज। उस दिन तो बड़ा यूं मेरे ऊपर यूं हावी हो रहे थे और मैंने खूब समझाने की कोशिश उस दिन भी की थी, परंतु उस दिन तो कह रहे थे मुसलमान के पीछे चली गई। मुसलमान के पीछे कोई जाता है क्या? पता नहीं क्या मुसलमान क्या हिंदू यार। मुसलमान कोई, ये तो है नहीं कोई कुत्ता बिल्ला हो, बिल्ला हो। मुसलमान भी इंसान होते सब। अरे सभी उसी रब के प्यारे हैं। अब कहते हैं हम आध्यात्मिक लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं तो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम कहा ना गांधी साहब ने।
जैसा राम जी जानी, गोविंद राम जी भादू, महेंद्र जी मिर्दा, भाई एमएल लोहिया। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास है। ये कहाँ, ये बातें इस देश में शास्त्रों में लिखी हुई है। ये कहो तो हमारे देश में कहाँ तक सही है? नहीं, ये हमारा देश और ये अरब देश दुनिया के सबसे गंदे देश हैं। अरब देशों में ऊंच नीच और छुआछूत नहीं है। बाकी स्त्रियों के प्रति वो भी इंडिया से कम नहीं है, आगे ही है 2 कदम। और हमारे देश में तो ऊंच नीच, जाति, छुआछूत, सारी बीमारियां यहाँ है इस देश में। हनुमान जी पटीर, हाँ नमस्कार हनुमान जी। प्रेम जी पेरीवाल रिजलानी, पहाड़ीवाल हुई अगर जाट बिटगना। सर ये कौन से सब्जेक्ट का लैंग्वेज, बुरा मत मानना प्लीज। कौन से सब्जेक्ट का लैंग्वेज, क्या कहना चाहते हैं मुझे? अब यार पूरी बात कहो, ये कौन सा, ये मैंने काफी बातें की, किस पर कह रहे हैं आप? थोड़ा क्लियर नहीं करोगे तो मैं क्या बताऊंगा? ताराचंद जी परियार, राम राम सा। बाबूलाल जी बेड़ा, एमएल लोहिया ने कह दिया भाई कि मेरी लड़कियों का। हाँ, सत्यवीर जी सियाग, घर से भागकर घर बसाने वाली और माँ बाप को नहीं पहचानने वाली बेटियों को वोटर आईडी में दिलाई बाप की याद, ससुराल से मांगा बाप का आधार कार्ड। अब कोई, वो अलग बात है, घर से क्यों भागना पड़ता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये माँ बाप जिम्मेदार है, ये समाज जिम्मेदार, बेटी थोड़ी है। क्यों भागना पड़ा? जो भी लड़की भागना पड़ता है तो कारण है हम इस सामाजिक सोच का जो गड़बड़ बना जाला है सारा। उदाराम जी, गुरु जी आजकल लड़कियों की कोई कमी नहीं है, एक लड़के के चक्कर में 7-7 हो जाती है। उदाराम जी आपके पास कोई कुछ नहीं है, आप कहाँ से सर्वे ला रहे हो? वो 7-7 हो जाती है, वो बहुत कम केस है, लड़कियां कम पड़ रही है, मेरे पास सारे हैं। स्कूल एजुकेशन ऑफ इंडिया के आंकड़े पड़े हैं आज, जो जी 5 साल से ऊपर की जो लड़कियां स्कूल में आ गई है उनके सारे आंकड़े, लड़कियां दिनों दिन घटती जा रही है। आप किस भरोसे में है? गांव गांव में 100-100 लड़के कमा रहे बैठे हैं, क्या उस उम्र की लड़कियां है क्या? अब लड़की 25 से ऊपर होती कहते हैं लड़की मोटी होगी, लड़का 40-40 का फिर नहीं। 35-35 का लड़का की कोई कमी को नहीं, लड़कियां कोई 35-35 कितनी है? गुरु जी आजकल लड़कियों की, आपके पास, उदयराम जी आपके पास कोई ठीक से सर्वे नहीं है, कहां से लाते हो? एक घर में 7 हो गई, क्या फर्क पड़ गया? मैं कह रहा हूं 25 घरों में 50 लड़का है, 2-2 लड़कों के हिसाब से, और एक लड़की नहीं है 50 घरों में। 25 घरों में 50 लड़के इकट्ठे कर लिए उन्होंने, तो 2-2 लड़के वाले परिवार। देखो तो सही आस पड़ोस में, नजर तो फेरो थोड़ी। गजेंद्र जी, टाबर बुद्धि बच्चे गलत रास्ते पर है तो संरक्षक क्या क्या दायित्व है? संरक्षक का दायित्व, संरक्षक अगर रास्ता, तो संरक्षक उनके पास बैठे, बात करे, उनसे दोस्ती रखे, मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखे। बार बार झिड़कते हैं, इनको पता ही नहीं, बच्चों की साइकोलॉजी नहीं जानते। बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए। बच्चे पैदा करने से पहले बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना जरूरी है हर एक व्यक्ति को। मनोविज्ञान तो इस देश में कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाना चाहिए सबके लिए, जैसे हिंदी इंग्लिश वगैरह है ना, वैसे ही कंपलसरी कर दिया जाए बीए में, कि बाल विज्ञान को, मनोविज्ञान को समझे। आप गीजूबाई को पढ़ो, माता पिता और बच्चे, माता पिता की माता पच्ची और छोटे बच्चों को कैसे केयर करना, कैसे टेकल करना, कितनी गजब बातें गीजू भाई ने कही है। टीचर नहीं पढ़ते गीजू भाई को, गीजू भाई पुरस्कार लेते हैं। हमारे यहाँ 5,000 का पुरस्कार था, गीजू भाई पुरस्कार ब्लॉक स्तर पर टीचर्स को मिलता था। वो जो टीचर फाइल बना के अच्छी तरह से ले जाता था उसको 5,000 दे। मैं पूछता रहे भैया जानते हो गीजू भाई का? उनकी 1-2 किताब का नाम याद है? कौन थे गीजूराम, क्या किया था, क्या उनकी योग्यता थी, क्या उनकी थॉट थे? पता ही नहीं गीजू भाई कौन था, पता ही नहीं। तो किस बात पर आपको इनाम दिया जा रहा है? यही चापलूसी करके बीओ की। गीजू भाई, वो सीबीओ ही नहीं जानता गीजू भाई को। मैं कई बार गीजू भाई के संबंध में बोलता हूँ तो सीबीओ वगैरह मेरे आंखों के सामने देखते
देखने लगते ये कहाँ से लाता है इतनी बातें। गिरधारी राम जी सारनाथ साहब, गिरधारी राम जी, गिरधारी जी बात करनी यार, दिन का याद गुनावे। राम राम सा गिरधारी जी, गणपत राम जी राम राम सा, जेठमल जी भाकर राम राम जी, राजवीर जी डांगी साहब, राजवीर जी डांगी साहब, राम राम सा राजवीर जी, अभी नया नया ही जान पहचान हुई है हमारी तो। राम कुमार जी भादू, सारा दोष माँ बाप का ही है क्या आपके हिसाब से? नहीं, समाज का। मैं माँ बाप दोषी नहीं, बेचारे माँ बाप तो समाज के पीछे करे क्या। कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि उसकी बेटी दुखी हो जिंदगी भर, वो अपने उस बोझ को ढोए जो वो नहीं चाहती। माँ बाप तो बच्ची की स्वतंत्रता, बच्ची की बढ़ोतरी चाहते हैं, परंतु समाज को देखो ना, ये कितना खतरनाक समाज है, कितनी गंदी सोच रखता है लड़कियों के संबंध में, स्त्रियों के संबंध में। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो शायद मैंने लगभग कमेंट ले लिए हैं और इस लाइव को यहीं समाप्त करना ठीक रहेगा। भादू साहब ने, एक ही आदमी है भादू साहब, सारा दोष माँ बाप। मैंने सारा दोष माँ बाप का नहीं, मैं कहता हूँ माँ बाप का ही दोष नहीं है, परंतु माँ बाप अपनी बेटी की परवाह नहीं करते इस समाज की गुलामी में। समाज के लोग क्या कहेंगे, इससे तो अच्छा समाज में लोग मार देते हैं तो लोग कहेंगे हाँ ठीक है मारना ही चाहिए, और क्या करे इसी का। अरे तो मारे जड़ी ही एडी ने जीवती रहा कर काई करे, लोग क्या मारी जी कौन हूं नाचोगा, एक छोरी कौन मारी जी मार निवेड़ दे गांटी में टोटी रवा यूं कोई छोरी कोई गाजर मूड़ी है। इस प्रकार की गंदी सोच रखते हैं तो उन लोगों को जवाब क्या दे बेचारे माँ बाप। मैं माँ बाप का दोष मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कहा इस देश का समाज गंदा है, और विशेषकर उत्तर भारत का। अजय चाडी, नमस्कार साहब, मैं भी बहुत सालों से आपका दर्शनाभिलाषी हूँ सर। बहुत सालों से यार आप मुझे देखते तो हैं। मैं पिछले 3-4 साल से लाइव कम आ रहा हूँ, पहले तो मैं रेगुलर आता था, तो ये दिख रहा हूँ ना मैं वैसे तो इतना तो। खैर जो भी है आपका भाव है अजय जी। नेमीचंद जी बीसू, राम राम साहब, नेमीचंद बीसू, लाचर सर चूरू, हाँ सर तो सारे चूरू और बीकानेर में सर ज़्यादा है। सर आपको जाट शताब्दी सम्मेलन पुष्कर में आपसे मिले थे। अरे बिशु साहब देखो, मेरा ये तो क्या पता नहीं, आजकल बहुत ज़्यादा बोलने लग गया। ये कहते हैं 60 वर्ष की उम्र के बाद बुद्धि में कुछ कमी पड़ जाती है, तो मेमोरी तो मैं काफ़ी वर्षों से स्लो महसूस कर रहा हूँ कि मेरी मेमोरी कम हो गई है बहुत ज़्यादा। मेरे मामा आज आए हुए हैं, मैं अभी उनसे बात करूँगा, लाइव तो नहीं करूँगा पर उसका वीडियो बना के मैं आपको भेजूँगा। वो 84 साल के हैं। अभी मैं जस्ट इसके लाइव के बाद उनसे बात करूँगा। उनकी मेमोरी इतनी तेज है कि पूछो मत। वो करे मैं 7 साल का था और उस समय के जो बूढ़े वडेरे जो बातें कहते थे वो सारी याद है मुझे। वो सारी हमारी सबकी जन्म तिथियां बता देते हैं। मुझे पता नहीं है मेरे भाइयों के बच्चों की, या जो भी इधर उधर बच्चे हैं उनका याद ही नहीं, याद तो दूर, पता ही नहीं है बिल्कुल। उनको तो याद है सारी। और वो 1999 से पहले तो सारी सम्मत में बता रहे हैं, विक्रमी संवत में सब तारीखें, अलग अलग तारीखें अगर अगर संवत बताते थे। और बाद की वो इससे बता रहे हैं सन ईस्वी सन से सारी, 2003 में युवा, 4 में युवा, 5 में युवा। मतलब इतना इनका बिल्कुल अनपढ़ आदमी है। पढ़ना तो कहाँ, स्कूल के तो आसपास ही नहीं गए कभी। तो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ ताकि बहुत सारी पुरानी बातें उनके जरिए मैं आप लोगों के लिए संकलित कर सकूं। वो बेटे हैं, वो मेरा वेट कर रहे हैं कि भाई कब बात करेगा तू। नेमीचंद जी विशु, सही बात है। उदाराम जी, प्रहलाद राम जी, मेरिया वाचिंग, हाँ प्रहलाद राम जी बहुत ही अच्छे हृदय के आदमी हैं और कल ही मिले थे मुझे। साहिब समाज को आजकल कोई नहीं मानता। उदाराम जी क्या पता, आपको पता ही नहीं समाज को कहने की जरूरत थोड़ी पड़ती है।
और कहने की जरूरत पड़े तो फिर मानना क्या हुआ। समाज का अदृश्य दबाव इतना खतरनाक है कि पूछो मत। आप कपड़े क्यों पहनते हो? किसके लिए कपड़े? समाज की वजह से पहनते हो ना। अरे भाई, गर्मियों में कपड़ों की कहां जरूरत है? समाज को मानते नहीं। समाज पूरा ध्यान यही रहता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। आदमी तो पूरा डरा हुआ है, क्या नहीं मानता आपको पता ही नहीं। हाँ, समाज अगर कहता है कि ये मेरी बात मानो, तब तो समाज कमजोर हो जाता है। कहना पड़ जाए तो फिर ताकत क्या हुई? उसकी ताकत इतनी है कि कहना पड़ता ही नहीं है, अपना आप चलना पड़ता है कि समाज गलत सोच लिया तो मौत आ जाएगी, मर जाएंगे हम जिंदे ही। खोजाराम जी दरट सही बात है सर। शिवदान जी मेघवाल राम राम सा शिवदान जी। ये शिवदान जी ड्यावड़ी वाला तो कोई और ही शिवदान जी, ये उसके अटाला खोड़ वाला देखो देखो। अजय जी चाडी जी रूबरू आऊंगा, हाँ जरूर मिलेंगे। मैं आधा जोधपुर आधा नागौर आधा ये गांव में रहता हूँ, नागौर के पास। सुरेश जी सोलंकी, कई साहिब की सर, कई साहिब की सर, अब क्या पता साहिब, क्या पता वो कबीर साहिब वाले कबीर साहिब कहते हैं, वो नमस्कार का ढंग है या पता नहीं। हाँ, सुंदर सिंह जी राम राम सा, नोरत राम जी डिटेल राम राम सा, राम सभी को राम राम प्रणाम नमस्कार। बीएल शेषमा सर, ये बीएल शेषमा सर नमस्कार। शेषमा जी कोई बात हुई थी क्या? भाई दुर्गा राम जी बसवाना राम राम सा। सुरेश जी सोलंकी जय साहिब की सर। हाँ सुरेश जी वही साहिब सत साहिब, सही बात है साकेर है सर। आप हमेशा समाज की अच्छी अच्छी बातें बताते रहो। नेमीचंद जी विशु कहते हैं आप तो अच्छी अच्छी बातें बताते रहो। हाँ बताते तो हूँ। अब देखो, आप लोगों की तरफ से उठनी चाहिए बात, तब मुझे बात करना। क्यों मुझे, मैं कह रहा हूँ मेरी मेमोरी बहुत स्लिप हो रही है। मनफूल जी सियाग, और मैं ज़्यादा जिंदा भी नहीं रहूंगा और मेमोरी भी धीरे धीरे मुझे पता है चली जाएगी। कान चले गए मेरे, दोनों कानों में मशीन है, इनसे मैं थोड़ी थोड़ी बात सुन लेता हूँ। रिश्ते करने की जिम्मेदारी बच्चों को दे दी जाए तो विवाह में होने वाले भारी भरकम खर्च में कमी आ जाए। मैं तो ये नहीं कहता रिश्ते बच्चे नहीं कर सकेंगे, सभी बच्चे रिश्ते नहीं कर पाते, बहुत ही कम बच्चे इतना दुस्साहस कर पाते हैं, क्योंकि समाज इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है अभी तक। इसलिए रिश्ते माँ बाप को करने चाहिए। अगर बच्चे करने में सक्षम है, वो कहते हैं मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, तो उनको छोड़ देना चाहिए कि मैं अपना भला सोचती हूँ, मैं समझती हूँ। आप कहोगे तो मैं अपनी जाति में कर लूंगी, अपनी जाति में कर लूंगा, तो ठीक है, तो उनको फिर छोड़ देना चाहिए। हाँ, हमें लगता है, अब वो कहते हैं तो, और वो कहते हैं कि भाई मैं हमसे तो नहीं बैठेगा, तो फिर हमें करना चाहिए। हाँ, उनको सहमत जरूर करना चाहिए उसके संबंध में। समझो थोड़ा, बच्चे कैसे कर लेंगे? बच्चा किसी को कह सकता है कि रिश्ते का? समाज तो इतना दुश्मन बना हुआ बैठा है ऐसे बच्चों का। नेमीचंद जी विशु, आपको बहुत ही अनुभव है समाज का सर। हाँ, तो अनुभव तो अब सबको ही है, मैं थोड़ी बातें कर लेता हूँ। तुलसा राम जी मेघवंशी नमस्ते, मेघवाल जी नमस्ते। अजय जी चाडी सर, लोग तो बहुत सारे समाजों को मानते हैं, सभी ने अलग अलग समाज बना रखे। नहीं नहीं अजय चाडी जी, लोग समझते ही नहीं समाज की परिभाषा। मैं क्या है कि समाज शास्त्र में भी मैंने आधी एमए कर रखी है, और सोशल साइंस भी, पॉलिटिकल में भी वो सोशल साइंस का काफ़ी हिस्सा था, हिस्ट्री में भी था। मैंने जो जिन जिन सब्जेक्ट में बैचलर किए उनमें समाज शास्त्र का प्रभाव था। और समाज की परिभाषा वगैरह ये नहीं है कि जाट समाज राजपूत समाज में, ये तो इंडिया के बेवकूफ़ लोगों की बातें हैं, और ये बहुत ज़्यादा आम बोलचाल में हो गई, इसलिए लगता है कि ऐसा समाज होता होगा। ऐसा नहीं होता है। जिन जिनसे भी आपका कोई समझ है, संबंध है, वो सब समाज है। समाज देश से बहुत बड़ा होता है। देश देश में जाति में इतनी छोटी सीमाओं में समाज बांध लोगे क्या? क्या इस देश के लोगों को अन्य कोई देशों की जरूरत नहीं पड़ती, अन्य लोगों की जरूरत नहीं पड़ती? जिन लोगों से भी हमारा कोई कोई संबंध है, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन के मार्फत हो, कैसे भी हो, वो सब समाज है। सर बीएल साहब, सर आपके साथ काम किया है मैंने, क्यों सर, में ट्रेनिंग में अपन साथ साथ रहे। हाँ ठीक से समाजी, किसी जमाने में क्यों सर मैं टीचर्स ट्रेनिंग में, तो फिर तो मेरे को बहुत सुन रखा है इन्होंने।
क्योंकि मैं तो विभिन्न सब्जेक्टों पर 10-10 दिन तक इन लोगों के बीच में इनके खुले मन से सवाल आते रहते थे, बातें होती रहती थी। फिर भी अभी भी देखो इनकी रुचि है कि मुझे सुन रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं आपको सुनता कौन है, कोई आप जैसा ही कोई है कहीं, मतलब कोई, क्योंकि मंदबुद्धि लोगों की तो कोई कमी नहीं है, आप जानते ही हो। मंदबुद्धि लोग मेरी बात सुनते हैं तो बड़ा उनके गड़बड़, वो सारी डगमगा जाते हैं चारों ओर से। वो कहते आज भी बात हो रही थी कि थांचड़ भी कोई है कहीं बड़ा, मतलब इतना बेवकूफ तो कोई है ही नहीं। और जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं अजय जी चाटी। हाँ सर, आपके साथ ट्रेनिंग में काम किया, ठीक ठीक ठीक। तो चलो, हाँ BL शेषमा सर, मैं आपके विचारों से बहुत सहमत हूँ सर और हमेशा सुनता हूँ। हाँ ठीक है, तो आप तो लंबे समय से क्यों सर मैं ट्रेनिंगों की बात कर रहे तो कम से कम 5-7 साल पहले मुझसे रूबरू हूँ। क्यों 5 साल, पिछले 5-7 साल में मैंने कोई ट्रेनिंगों में बात नहीं की कहीं। 5-6 साल, 6 साल हो गए मुझे ट्रेनिंगों में कोई बात की, 7 ही हो गई लगभग। अब उसके बाद मैंने ट्रेनिंगों में भाग नहीं लिया। सूरज जी सोने लगी, हम सुनते हैं। हाँ सुनते तो हैं, आप जो भी सुनते हैं वही तो, मुझे तो उनका इंतजार था जी, जो बहुत ज़्यादा लोग थे और वो जो बातें कर रहे थे। मैं मेरे मामा जी से बात कर लेता हूँ, आपको बहुत सारे विषयों में उनसे प्रहलादा प्रहलादा जाट कह रहे हैं, ये बातें सुनने के लिए मिलती कहाँ है, गिनी चुनी रही है। ये कह रहे हैं बड़ा, मतलब इनको कितना देखो मेरे लिए कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं कि ये बातें सुनने के लिए मिलती कहाँ है, गिनी चुनी मिलती है। मतलब ऐसी बातें कौन कहता है, कौन बताता हमें। नमस्ते, ये मेरा, अब देखो ये जोंकरबर्ग जी कब तक मेरे वीडियो तो ही डिलीट कर देते हैं 60 दिन के बाद ही, इसलिए वीडियो तो आपने नहीं देख पाओगे। इन वीडियो के कुछ हिस्से में ऐसा करूंगा कि यूट्यूब पर डाल दूंगा। यूट्यूब पर अभी ये डिलीट नहीं किए जा रहे हैं, ये तो 60 दिन में डिलीट कर ही देते हैं, अधिकतम 60 दिन रखते हैं ये तो। हाँ 17-18 में रहा हूँ, आकला में था, शेषमा जी कह रहे हैं। हाँ सही बात है। नेम जी सोमवाल, SC ST OBC की लड़कियों को उच्च शिक्षा से दूर करने के लिए JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी और भी कई यूनिवर्सिटी से अफवाहें फैलाई गई है कि नालियों में कंडोम मिलते हैं। हाँ बड़े बड़े कमसल लोग हैं जी। गाँव की JNU में सबसे ज्यादा गाँव की बच्चियां पढ़ती है, किसानों की विशेषकर। ये गंगानगर जो बड़ा बेल्ट है ना, सीकर से लेकर के गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ की लड़कियां बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा लड़कियां हैं वहाँ इस इलाके की। पंजाब की भी खूब है, हरियाणा की भी है। तो लोग चाहते हैं कि इनको डिमोरलाइज कैसे करें, तो वो कह रहे हैं कि इतने नालियों में कंडोम पड़े हैं। ये मतलब JNU तो कोई कंडोम यूज का ही कोई एक बड़ा सेंटर है कोई, मतलब बदनाम करने के लिए मीडिया ने खूब चालें चली। मेरे एक मित्र थे ना, मुझे कहा कि मेरी भतीजी पढ़ती है JNU में, आप JNU के संबंध में, मैंने कहा बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। हाँ हाँ, अजय जी चाटी कहते हैं नगाराम बारूपाल का मित्र हूँ सर, हम सहपाठी रहे। हाँ नगजी बारूपाल ने मेरे संबंध में बताया होगा, मेरे जोधपुर का मकान नगजी बारूपाल ने बनाया था। और अभी भी पिछली साल टांका जो गड़बड़ हुआ था वो भी ठीक किया था उन, तो नगा राम जी ने बता दिया होगा कि सर से मेरी जान पहचान है। वीडियो जरूर अपलोड करना सर। हाँ ठीक है, सुरेश जी सोलंकी कहते हैं बाबा राम राम भंवरा राम जी जाट। चलो हो गई बात, फेक न्यूज़ पर थोड़ा ध्यान दें और बच्चियों को पढ़ाना है, कोई डर नहीं है। आपकी बच्चियां आपके लिए मर रही है, आप कहो तो जाति में शादी करेगी, आप जैसा कहोगे वैसा कर लेगी। आप थोड़ा प्रेम पूर्वक उससे बैठ के बात तो करो उनसे, बेचारी से। बेटियां बेटों से भी बहुत लेट बेवफा होती है, बेटे तो फिर भी माँ बाप के सामने बोलने लग जाते हैं, कॉपी करते हैं। अजय चाडी, मैं और नगराम हॉस्टल में साथ रहे, मकान में भी। हाँ सही बात है। हाँ तो नगजी मेरे परिचित हैं। अभी भी 2-4 दिन पहले मैं उधर गया तो नगाराम जी की पत्नी मिली थी। नगाराम जी की क्या है कि बेटा नहीं था, बेटा बेटी कुछ नहीं था। तो मैं तो उनको खूब कहता था कहाँ जरूरत है बेटे की बेटी की,
पर अब काफ़ी उम्र के बाद उनके बेटा हुआ है, तो उसके लिए मैंने कहा देवरा धोखते हो, कहा बहुत कोशिशें बहुत की उन लोगों ने। मेरे हिसाब से ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे तो लोग बच्चे कम पैदा करेंगे। अजय राम भील गांव चाडी, चाडी गांव के अजय राम जी भील है। चाडी यही चाडी जो हमारे नागौर जिले की सीमा पर है चाडी, तो फिर ये तभी तो अजय चाडी। ये क्या है कि भील बन गए उधर, इधर नागौर वाले नाइक हो गए तो अनुसूचित जाति में, आप तो जनजाति में हो गई। ठीक है मित्रों, काफ़ी बात हुई। पढ़ने वाले तो ठीक है, ये नेताजी बनकर 35-40 साल की घूम रही, उनका ब्याह कराओ। बादुक होकर जो भी रंडुए घूम रहे हैं ना, वो सारी बकवास करते हैं। कोई 35-40 साल की लड़कियां नहीं घूम रही है, और ब्याह कराने वाले आप होते कौन हो? मैं कहता हूं इस देश में 1 करोड़ पुरुष कुंवारे हैं और 1000 से ज्यादा लड़कियां कुंवारी नहीं है इस देश में। वो स्त्रियां कुंवारी नहीं है, स्त्रियां लगभग सारी शादियां कर रही है, लड़के नहीं कर रहे हैं। 50 लाख तो साधु संत बने बैठे हैं रंडुए, तथाकथित रंडिये रांडे साधु संत है ना, रांडिया की टोलियां। 50 लाख तो वो बैठे हैं। अगर वो सारे शादी करने लग जाए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे विभिन्न अलग अलग जिनमें जा रहे हैं लोग, अलग अलग धंधों में, व्यवसाय में, अलग अलग सोच के लोग, कई लोग शादियां नहीं करते हैं। स्त्रियों को तो लगभग हर स्त्री को शादी करनी पड़ रही है। कहाँ है 35-40 साल की भावे आना अगड़ा नहीं भी। लड़कियां कम है, बहुत कम है। भरम मत पाड़ लेना कोई। मैं कोई यूं थोती बातें नहीं करता हूं, मेरे पास कापी है, मैं पूरे प्रूफ दे सकता हूं आपको। BL सेसमा। हाँ सर, उस टाइम आपके मकान की नींव रखी, आपने वो वाक्य बताया था। हाँ, नकाराम जी बेनीवाल, नकाराम जी बारूपाल मेरे मकान की नींव रख रहे थे। तो मैं तो उस समय यहाँ नौकरी में था, तो मैंने उनको कह दिया भाई आप इस प्रकार से कर लेना। तो उन्होंने पूछा किस वार हुआ? मैंने कहा मेरे कोई वार नहीं है, जो आपको जब ठीक लगे कर लेना। मैंने उनको नाप वगैरह बता दिया, नींव मैंने खुद वार की थी। और मैं तो ड्यूटी पर आ गया था, मैं तो रहता भी गाँव में था। मैंने कहा आप कर लेना। तो फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं तो स्कूल में था, कहा सर ये अड़ोस पड़ोस की औरतें आई है, बोले कि ऐसे नींव कैसे रख दोगे आप? और हम औरतें आएंगी, पूजा पाठ करेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी, ऐसे कैसे? मार साहब से बात। तो इन्होंने नगाराम जी ने कहा मार साहब पूजा पाठ वगैरह कुछ नहीं करवाते, वो कहते हैं सीमेंट और कंक्रीट वगैरह ये ठीक से डालनी ज़रूरी है, पूजा पाठ से नहीं। मकान तो इन मटेरियल से और इनको ठीक अनुपात में मिला करके ठीक तरीके से करने से होगा ठीक। तो उन औरतों ने फिर मेरे से बात करवाई। उस समय मेरे कान तो ठीक थे ना। बात करें एकदम तो ऐसे करेंगे जैसे, मैंने कहा ऐसा है कुछ भी करो, आप मेरे मकान की नींव में पत्थर, सीमेंट, कंक्रीट, बजरी सब लाया हुआ पड़ा है, यही चीजें डालनी है। आप गुड़ मत डालना ना, गुड़ से नींव कमजोर होती है। आप दाने डाल देते हो जुआर के, गेहूं के, ये दाने उगते हैं तो सीमेंट को कमजोर कर देते हैं। इसलिए तो हम सीमेंट और जब करते हैं तो ध्यान रखते हैं कोई बीज नहीं आ जाए किसी का दाना, क्योंकि वो दाना फूलता है। तो मैंने कहा एक तो दाने मत डालना, एक गुड़ जैसी ऐसी कोई चीजें मत डालना जिससे मेरी नींव कमजोर पड़ जाए मकान की। और ठीक है जो भी आपको करना है। फिर नगाराम जी ने मुझे फोटो भेजे वो इलाके की औरतें, मैं तो उनको जानता नहीं था और वो भी मुझे ज़्यादा नहीं जानती थी। पर शहर के लोग तो गाँव से भी ज़्यादा अंधविश्वासी और दकियानूसी है। मैं अभी 1.5-2 साल से शहर में रह रहा हूँ, तो मैंने देखा गाँव वाले कितने ठीक है इनसे। अजय चाडी कह रहे हैं मैं 3rd ग्रेड में शेरगढ़ पोस्टेड हूँ, भाटी टांकला से। सुभाष जी आपकी विचारधारा बहुत सहमत हूँ सा। सुभाष जी भाटी चौकीदारों में है शायद ये भाटी। हाँ, तो नींव की बात दर्द क्यों राज जी, BL सेसमा कारपुर सीकर का रहने वाला हूँ, कभी आओ तो मुझे कॉल करना। सीकर आऊँ या कहाँ आप क्लियर कर देना। राहुल जी चौधरी सीकर, तो क्या है कि मुझे बहुत बुलाया था इस बार भी उधर
दूर बुलाते हैं तो क्या कि मैं मेरे बैठ नहीं था, वो कोई शिक्षक संगठनों में के सम्मेलनों में बोलने के लिए। अजय चाटिया, आप पूर्णतः वैज्ञानिक सोच। अब देखो, जो भी सोच तो विज्ञान भी अच्छा है, धर्म में आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ मूल रूप से। वैज्ञानिक, आध्यात्मिक व्यक्ति वैज्ञानिक भी होता है, सोच रखने वाला होता है, वो ठीक ठीक देखता है। ये आध्यात्मिक व्यक्ति सब चीजों को ठीक ठीक देखता है, और अंधविश्वासी वो क्या करता है, वो बेवकूफ होता है, मूर्ख होता है पूरा। ठीक, थैंक यू, राम राम, प्रणाम, नमस्कार। निवेदन रहेगा कि आपको अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और विभिन्न अलग अलग प्लेटफार्म पर इसे आप शेयर करें, इसका प्रसारण बढ़ाएं, इसमें सहयोग दें। बख्तावर सिंह जी चौधरी, राम राम साहब। बख्तावर सिंह जी तो जोधपुर में थे, मिलना आएगा गाड़ी लेने एक दिन। और भी क्या मिला, देखो टेम काम आए। आज तो मैं अबार 2 दिन या गाँव आई हूँ जोधपुर, पाछो जोधपुर कस जाई थे, मैं अबार थोड़ो गाँव में रहना चाहूँ।